हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द ट्यूटोरियल। तो आज की ट्यूटोरियल में आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से हमने क्रड ऑपरेशंस को यूज़ करना है मोंगोडीबी के अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्रड का मतलब क्या होता है? क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। जब भी कोई आपको किसी में भी क्रड ऑपरेशन बनाना हो तो उसका मतलब ये है कि आपने जो फंक्शनलिटी बनानी है वो करनी है क्रिएट की, मतलब ऐड करना डाटाबेस में डेटा को। फिर उसको रीड करवाना है, रीड बाय आईडी हो गया, या फेच करने सारा का सारा डेटा वो इसमें रीड आ जाता है। अपडेट का मतलब कोई भी रिकॉर्ड को आपको अपडेट करना है या उस रिकॉर्ड को डिलीट करना है बाय आईडी। तो ये बेसिक ऑपरेशंस होते हैं जो कि क्रड में हेल्पफुल होते हैं, राइट। बिलो डिटेल मैं पूरा का पूरा बता रहा हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था क्रिएट का, किस तरीके से डेटाबेस में वैल्यूज को क्रिएट करना है, इंसर्ट करना डॉक्यूमेंट को। ठीक है, तो मैं ये रहा मेरे पास कोड, जो मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ अपनी सर्वर डॉट जेएस वाली फाइल में। ये ऑलरेडी पिछली बार मैंने इंसर्ट किया था, एक रिकॉर्ड इंसर्ट किया था। ठीक है, तो उसी तरीके से सेम है, इंसर्ट वन रिकॉर्ड। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, पूरे का पूरा रिकॉर्ड को क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो डीबी में। ठीक है, इंसर्ट वन से पूरा का पूरा आपने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें आपने नेम, ईमेल, एज, एड्रेस का एक ऑब्जेक्ट बनाया और एक हॉबीज का एक एरे बनाया। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, पूरे के पूरे वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हो। और ऊपर क्या है, पूरा का पूरा कनेक्शन बनाया हुआ है। ये रहा आपके पास कनेक्शन यूआरआई, ये रहा आपका मोंगो क्लाइंट। ठीक है, इसमें आपने न्यू मोंगो क्लाइंट क्या क्या क्रिएट किया है, ये ज़रूरी नहीं है पास करना, ऑप्शनल है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, क्लाइंट डॉट कनेक्ट किया। इसको मैंने कनेक्ट किया, मतलब इनिशलाइज किया मोंगो डीबी क्लस्टर को कि कनेक्शन हो गया है कि नहीं हो गया। अगर ये कनेक्शन हो जाएगा तो यहाँ पे मेंशन हो जाएगा कनेक्टेड टू द मोंगो डीबी। नहीं तो क्या होगा, कनेक्शन नहीं बनेगा तो आपकी क्वेरी फायर नहीं होगी, रन नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्लाइंट डॉट डीबी से मैंने डेटाबेस का नाम दिया कि मेरा डेटाबेस कौन सा है, और डेटाबेस डॉट कलेक्शन, यहाँ पे डेटाबेस को यूज किया मैंने, इसमें मैंने कलेक्शन पास कर दिया अपना यूजर्स का। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास, ये चल रहा है हमारे पास मोंगो डीबी के थ्रू। ठीक है, अभी मेरे पास जो मेन चीज रहती है वह मोंगूज रहती है। ठीक है, मैं मोस्टली बैकएंड वाले मोंगूज को ही यूज करते हैं, मैं तो मोंगूज ही यूज करता हूँ, मोंगो डीबी मैंने बहुत रेयर यूज किया हुआ है। ठीक है, तो ये इंसर्ट वाला काम तो ये हो गया, इंसर्ट वाला पिछली वीडियो में मैंने बता दिया था, इंसर्ट का और फेच का। यूजर्स डॉट फाइंड, ठीक है, यूजर्स डॉट फाइंड, यूजर्स मैंने यहीं पे ऑलरेडी डिफाइन किया होगा कि कौन सा कलेक्शन है मेरे पास, यूजर्स का। तो यूजर से मैं इंसर्ट कर सकता हूँ, यूजर से मैं फाइंड कर सकता हूँ, यूजर से मैं डिलीट कर सकता हूँ, अपडेट कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ तक इंसर्ट और अपडेट हो चुका है। ठीक है, इंसर्ट और फाइंड ये दो अपडेट नहीं हुआ है। ठीक है, तो अपडेट वाला कोड चेक कर लेते हैं। तो इंसर्शन होगी थी यहाँ तक। अगर आपने मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को इंसर्ट करना है, ठीक है, तो यहाँ पे इंसर्ट मैन्युअली लिखना है और यहाँ पे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स भेजना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, पूरा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स को क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये कंसोल करवा देता हूँ कितने आईडीज क्रिएट हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं करूँगा इसको पेस्ट। ठीक है, यहाँ पे इंसर्टेड काउंट भी बता देगा कि न्यू डॉक्यूमेंट्स कितने इंसर्ट हुए हैं। तो मेरे पास ये एक चार्ली ब्राउन हो गया, दूसरा कौन सा है मेरे पास, बॉब स्मिथ है। ठीक है, दो रिकॉर्ड्स है, एक रिकॉर्ड ये रहा, ठीक है, दूसरा रिकॉर्ड ये रहा। ठीक है, ये हमारे पास दो रिकॉर्ड्स हैं और बाद में कंसोल किया है कितने डॉक्यूमेंट्स इंसर्ट हुए हैं विद इंसर्टेड आईडीज। ठीक है, उसके बाद मैंने फैच भी कर दिया है, यूजर्स डॉट फाइंड एरे, ज़रूरी नहीं आप फैच करो। ठीक है, इसको कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सेव हो गया। आप चेक कर लेते हैं इंसर्शन, अदरवाइज चेक करना है कि रिकॉर्ड ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है, वो मैं आपको मोंगो मोंगो से ही दिखा दूंगा, यूआई से ही। ठीक है, ठीक है, दो डॉक्यूमेंट्स इंसर्ट हो चुके हैं विद आईडीज आ चुकी हैं, 4BC 4BD। अगर मैं जाऊंगा रोबो क्लाइंट के अंदर और चेक करूंगा अपने यूजर्स टेबल में व्यू डॉक्यूमेंट्स, तो एक तो रिकॉर्ड है हमारे पास 4BC वाला, 4BC का रिकॉर्ड ये रहा। ठीक है, ये पूरा का पूरा बॉब स्मिथ वाला रिकॉर्ड ऐड हो गया। 13th पे हमारे पास चार्ली ब्राउन वाला रिकॉर्ड ऐड हो गया, हॉबीज और एड्रेस भी ऐड हो गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, इंसर्ट का रिकॉर्ड कर लिया, डाटाबेस में चला गया रिकॉर्ड। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास कि किस तरीके से हम रिट्रीव कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स को। तो उसके लिए फाइंड ऑल का बताया ही हुआ है। ठीक है, यू अवेट यूजर्स डॉट फाइंड, जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हो, सारे रिकॉर्ड्स को दोबारा से फैच कर सकते हो। ठीक है, अगर सिंगल रिकॉर्ड फैच करना है तो हमें उसकी आईडी देनी पड़ती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, फाइंड वन यूजर्स डॉट फाइंड जहाँ पे भी नेम एलिस होगा वो सारा का सारा रिटर्न कर दे, बट एक ही रिटर्न करेगा फाइंड वन से। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी करके चला के दिखा देता हूँ आपको। तो इंसर्ट वाला जो कोड है वो मैं कर लेता हूँ कमेंट, ये रहा इंसर्ट वाला कोड।
कोड, यहाँ पे मैंने लिखा कॉन्स्ट यूजर फाइंड वन, जहाँ पे एलिस जॉनसन होगा वो रिटर्न करेगा इसको, ठीक है। तो मैंने चलाया इसको नोड, तो एलिस का जहाँ रिकॉर्ड था, ये एलिस वाला रिकॉर्ड क्या हो गया, यहाँ पे मुझे फेच करके इसने दिखा दिया, ठीक है। अगर मल्टीपल होंगे तो मैं फाइंड करूंगा तो यहाँ पे मल्टीपल आ जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे करूंगा तो यहाँ पे एरर आया है, फाइंड ऑल होगा फिर, फाइंड कर्सर नहीं, इसमें फिर इशू है। फाइंड, मैं चेक कर लेता हूँ और कौन कौन से हैं। फाइंड वन है, फाइंड वन एंड डिलीट है, फाइंड वन ऑन अपडेट है, फाइंड ऑल नहीं, फाइंड फाइंड वन है, फाइंड वन डिलीट है, फाइंड वन रिप्लेस है, फाइंड वन अपडेट है, ठीक है। तो यही हमारे पास रिकॉर्ड आएगा। सिर्फ फाइंड, कुछ भी यहाँ पे पास नहीं करेंगे तो उस केस में सारे के सारे रिकॉर्ड्स क्या हो सकते हैं, आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कोड की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास हो गया अपडेट करना। अब किसी भी डॉक्यूमेंट को अपडेट करने के लिए मेरे पास क्या ऑप्शन है, अवेट यूजर्स डॉट अपडेट वन, फाइंड वन एंड अपडेट भी चल सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एलिस वाले कोड को क्या कर देता हूँ, अपडेट कर देता हूँ उसकी ईमेल आईडी को। कोई एरर आई है यहाँ पे, इसको करते हैं डिलीट, इसको करते हैं कॉपी, ये हमारे पास अपडेट अ सिंगल रिकॉर्ड, ये रहा पूरा कोड। ओके, लेट्स कॉपी पेस्ट दिस। अभी चेक कर लेते हैं कोई अगर एरर है तो, नहीं एरर नहीं है। तो जहाँ पे भी एलिस जॉसन है वहाँ पे न्यू ईमेल के साथ रिप्लेस कर देगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ तो एलिस जॉसन की जो ईमेल है वो ये है, ठीक है। रन करता हूँ मैं इसको, तो डॉक्यूमेंट अपडेट हो गया। अभी मैं जाके अपने रोबोमोंगो में चेक करूंगा तो यूजर्स में 30 एलिस जॉसन वाला चेक करना रिकॉर्ड, एलिस जॉसन वाला, यस, ये रिप्लेस होगी एलिस न्यू ईमेल @example.com। कैसे किया ये अपडेट, तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमने यूज़ किया है यूजर्स अपडेट वन। फाइंड वन अपडेट भी होता है कि मतलब कि अगर रिकॉर्ड नहीं मिला तो एरर थ्रो कर देगा, अगर मिल गया तो उसको अपडेट भी कर देगा और रिटर्न भी कर देगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ अपडेट वन है, ओके। तो इस मेथड से भी आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो क्या वैल्यू सेट की आपने, जहाँ पे भी ईमेल है, जहाँ पे भी नेम है एलिस जॉसन का, वहाँ पे क्या सेट करना है, ईमेल सेट करना है, नेम सेट करना है, जो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, ठीक है। डन। नेक्स्ट रह गया हमारे पास अपडेट मल्टीपल। अगर मेरे को मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स अपडेट करने हैं तो उस केस में क्या करूंगा कि जहां पर भी एज 30 है, ग्रेटर देन 30 है, वहां पे स्टेटस क्या कर दो, एक्टिव कर दो। तो इस तरीके का सिनेरियो बना सकते हो विद अपडेट मैनी। अपडेट मैनी से आप जितने भी मल्टी रिकॉर्ड्स जो है एक कंडीशन लगा के अपडेट करवा सकते हो, ठीक है। उसके बाद रिमूव डॉक्यूमेंट्स मतलब डिलीट। सिंगल रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो सिंपल है, अवेट यूजर्स डॉट डिलीट वन। आपको क्या करना है, डिलीट वन करना है। जहाँ पे भी नेम क्या है, एलिस है, जहाँ पे भी नेम है, जहाँ पे अंडरस्कोर आईडी है, वहाँ पे भी क्या कर सकते हो आप, मतलब कि कंडीशन लगा के डिलीट कर सकते हो। अगर आपको मल्टीपल डॉक्यूमेंट डिलीट करने हैं तो उसका सीधा सा आंसर है यूजर्स डॉट डिलीट मैनी, ठीक है। इसको यूज करके आप क्या कर सकते हो, जहाँ पे भी एज 30 से ज्यादा है वो सारे रिकॉर्ड्स क्या कर दो, डिलीट कर दो, ठीक है। तो ये थे बेसिक CRUD ऑपरेशंस विद मोंगो डीबी के साथ, मोंगूस के साथ नहीं, ठीक है। तो आप इस तरीके से ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हो मोंगो डीबी के साथ। इसमें कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ओके। सो थैंक यू सो मच।